गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th, अध्याय है अपना 5वां समांतर श्रेणी। और इसमें जो है हम कहीं न कहीं पीछे किसी भी एपी का एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका सूत्र को हम प्रूव कर लिए थे पीछे के क्लास में, और इस पर कुछ हम सवाल भी कर लिए थे। और आज जो है इसी चैप्टर में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं। वो टॉपिक क्या लिए हम कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। कोई भी समांतर श्रेणी है तो उसके लगभग n पदों का क्या करेंगे, हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, एक थ्योरम क्या है। थ्योरम है यदि किसी एपी का प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को कौन चीज़ से सूचित करते हैं, तो स्मॉल ए से सूचित करते हैं। और लिखे हैं कि एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी तथा अंतिम पद एल हो तो सिद्ध करना है कि प्रथम n पदों का योगफल, एपी के प्रथम n पदों के योगफल बराबर एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, या एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इनको कहीं ना कहीं अपना लोग सिद्ध करेंगे। एकदम पूरा गर्मी है, तो गर्मी में तो देख ही रहे हैं, पंखा लगाए हुए हैं, पसीना पसीना हो गया है पूरा एकदम से। इसीलिए पसीना को पोंछने के लिए जो है हम तौलिया रखे हुए हैं। आप लोग भी जो है गर्मी का छुट्टी मना रहे होंगे, हम लोग भी गर्मी का छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे हैं उसी को पढ़ा रहे हैं। चलिए इसको प्रमाण करते हैं। यहाँ पे लेंगे दी गई एपी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी हो तो एपी का अंतिम पद एल बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार एपी बराबर हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 जाते रह जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एल माइनस 2d एल माइनस डी कोमा एल। चलिए, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है तो ले लेते हैं मार्कर। इस प्रकार जो है ये अंतिम पद जो है एल बराबर क्या ले लिए हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण नंबर फर्स्ट। और इस प्रकार हमको एपी भी प्राप्त हो गया, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 हम क्या ले लिए हैं, एल माइनस 2d इंटू एल माइनस डी इंटू एल। अब हम क्या करेंगे, चलिए इस प्रकार यहाँ से लिखेंगे माना कि एपी के n पदों का योगफल बराबर एस एन। तो एस एन बराबर क्या ले लेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि n पदों के योगफल। तो ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस लेंगे यहाँ पर एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। अब लिखेंगे उपर्युक्त समीकरण को उलट कर जोड़ने पर एस एन बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लिया ना, इसको समीकरण हम मान लेते हैं 2। एस एन बराबर हो जाएगा, उलट के जोड़ेंगे तो इधर से जोड़ेंगे तो लिखेंगे एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d प्लस
डॉट 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 डॉट, इस प्रकार यहाँ से ले लेते हैं a प्लस 2d कॉमा a प्लस d कॉमा a। इस प्रकार ये समीकरण हो गया अपना 3। अब क्या कर लेंगे हम आपस में समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 जो है अपना क्या है, Sn है, और यहाँ पर भी देखिए ये वाला टर्म Sn है। इस प्रकार डायरेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं 2Sn बराबर, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस l प्लस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या ले लेंगे a प्लस d, और इनको जोड़ेंगे तो l माइनस d प्लस a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d। इस प्रकार जाते जाते n टाइम्स यानी कि n बार तक इसको जोड़ सकते हैं, n टाइम्स ले लेते हैं। चलिए उनके बाद यहाँ से हम कर लेंगे 2Sn बराबर हो जाएगा अपना a प्लस l प्लस, यहाँ पर ये d प्लस में है और ये माइनस में है तो इनको काट लेते हैं। उनके बाद यहाँ पर प्लस 2d है और यहाँ पर माइनस 2d है, ये और ये कट जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार देखिए यहाँ से ले लेते हैं 2Sn बराबर हो जाएगा a प्लस l प्लस, a है यहाँ पे और यहाँ पे l है तो a प्लस l, फिर यहाँ पर आ जाएगा a प्लस l फिर प्लस, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है n बार तक जो है दोहराते रहेगा, n टाइम से दोहराते रहेगा। अब इनको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर दिखाई आप लोगों को कम देगा, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा होगा सबको, यहाँ हम ले लेते हैं और इस प्रकार हम कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखेंगे 2Sn बराबर n इंटू a प्लस l, क्योंकि ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, n बार हो रही है, n के n बार तक हमें a प्लस l a प्लस l a प्लस l दोहराते रहेंगे। अब Sn के कहने का मतलब ये गुना में है तो इस जगह भाग में आ जाएगा, तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दिया हुआ था कि AP का प्रथम पद a सर्वांतर d अंतिम पद l, तो सिद्ध करें कि इसके प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, या Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये सिद्ध करना था। तो एक तो सूत्र अपना लोग प्रूव कर लिए हैं, अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में l बराबर लिखे हैं, तो लिखेंगे l का मान रखने पर, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू l का मान कितना है यहाँ पे, एक ठो तो a इसमें है, अब प्लस a यहाँ से ले लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इस प्रकार आ जाएगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो इस प्रकार Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या Sn बराबर एक सूत्र यहाँ पर हम प्रूव किए हैं n/2 इंटू a प्लस l, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो है आप लोग को बना के लाना है। तो चलिए, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, हमें भी समस्या हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए रहने दीजिए, देख लेते हैं एक क्वेश्चन। इसको आप लोग उतार लिए होंगे, क्या चल रहा है, वो क्वेश्चन बोलो।
चलिए इस प्रकार देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, किसी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हम सूत्र को कहीं ना कहीं प्रूव कर लिए हैं। लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद ए एवं सर्वांतर डी है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 4 और सर्वांतर डी बराबर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो 7 - 4 = 3 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी तुरंत हम यहाँ पर क्या किए हैं, Sn बराबर एक सूत्र लिखे हैं n/2 × 2a + n - 1 × d, इसको हम प्रूव किए हैं। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं। तो इसके n पदों के योगफल बराबर क्या होता है, सूत्र Sn बराबर होता है n/2a + n - 1 × d। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर S 25 अब लेते हैं, क्योंकि कह रहा है 25 पदों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है n की जगह पर आ जाएगा 25/2 × 2 × 4 + 25 - 1 × d की जगह पे कितना है 3 है। तो चलिए 25/2 × 2 × 4 + 1, यहाँ पर पहले छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो आ जाएगा 24 × 3। तो इस प्रकार 25/2 × 2 × 4, यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 + 24 दूनी 48 है, 24 तिया 72। तो यहाँ पर ले लेते हैं, आ जाएगा 25/2 गुना, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, और 2 से इनको करेंगे काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, 25 × 4 = 100 और 1 0 ये हो गया। तो यही हो गया अपना गुड वाला आंसर। तो कहीं ना कहीं जो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ था और इसके कहने का मतलब 25 पदों का जो योगफल दिया हुआ था उनको अपना लोग निकाल लिए। अब देखिए एक नेक्स्ट सवाल है, उनको भी कहीं ना कहीं हम करेंगे। कह रहा समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, 9 के 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए और n पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है n पदों का योगफल हम खुद ज्ञात कर देते हैं और 20 पदों का योगफल जो है वो आप लोग को करके लाना है। तो चलिए हम 2 नंबर का ही बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर लेंगे, ले लेते हैं माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और डी बराबर क्या आ जाएगा 3 - 1 = 2। तो अब कह रहा है इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपना लोग भली भांति जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इस प्रकार हम ले लेंगे, n का मान तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इसमें, तो n/2 × 2 गुना 1 + n - 1 × d की जगह पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार n/2 × 2 प्लस इन दोनों को गुना करते हैं तो आ जाएगा 2n - 1 2n - 1। अच्छा यहाँ पर कोष्ठ का क्रिया नहीं किए हैं, चलिए कोष्ठ का प्रक्रिया करते हैं। देखिए तो हो जाएगा 2 × 1 + 2n -2 वैसे भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन रूल के हिसाब से किए हैं। तो आ जाएगा n/2 × 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2n - 2। तो इस प्रकार इस 2 से ये 2 कट गया, n/2 गुना 2n, इस 2 से ये 2 कट गया। तो n पदों के योगफल जो हुआ n² हो गया, और ये कहीं ना कहीं अपना गुड वाला आंसर है। अब हम क्या करेंगे, इनका आंसर इतना ही होगा। अब आप लोग को जो है कमेंट में ये 1 नंबर का जो सवाल है 20 पदों का योगफल इनको करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।